Good morning, everybody. Hope you all are fit and fine. So, today we will revise chapter number 13, that is, Why Do We Fall Ill? Okay, let us start our chapter, बेटा. सबसे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है इसमें हेल्थ है, एंड दिस आई हैव एक्सप्लेन मैनी टाइम व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ. Health comprises of all the three states. One is physical, second is social, and third stage is mental level. When an individual is said to be fit at all the three states, that is at physical level, at social level and at mental level, it signifies the health. तो हेल्थ की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस भी की है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इंक्लूड्स health at all the three level, that is at physical, that is at mental, that is at social level. और ये लास्ट वाली लाइन में दिया भी हुआ है. हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू बी फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. ठीक है बेटा. जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है उसमें ये है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स फॉर हेल्थ. इसके बारे में मैंने एक दिन और आप लोगों को समझाया था कि हाउ पर्सनल इश्यूज़, हाउ कम्युनिटी इश्यूज़ बोथ मैटर्स फॉर गुड हेल्थ में अलग अलग हम इनको डिस्कस करेंगे. पर्सनल लेवल पे इसका एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम क्लासेस में भी समझाया था. सपोज पर्सनली एक चाइल्ड ऐसा है हु बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, अदर चाइल्ड ऐसा है हु बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली. तो वो चाइल्ड जो एक पुअर फैमिली से आता है, ही विल नॉट बी एबल टू गेट क्लीन वाटर, ही विल नॉट बी एबल टू गेट क्लीन फूड, ही विल नॉट बी एबल टू गेट बैलेंस डाइट, एंड इन दैट स्टेट जो उसकी हेल्थ होगी वो कहीं ना कहीं लो होगी एज कंपेयर टू अ चाइल्ड विच इज़ जनरली बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली. ठीक है, सीधी सी बात है बेटा. अगर बैलेंस डाइट कोई कंज्यूम करेगा, अच्छे हाउसेस में वो रह रहा है बच्चा, उसके बाद में क्लीन वाटर की सप्लाई ले रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ का कंपैरिजन हम कभी भी ऐसे स्टूडेंट के साथ में नहीं कर सकते विच इज़ नॉट इवन capable of getting clean water, which is not even capable of getting clean air, which is not capable of getting a balanced diet. ठीक है बेटा. तो अलग अलग सोसाइटीज़ का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, अलग अलग एनवायरनमेंट का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटीज़ आर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ. वी लिव इन विलेजेस, वी लिव इन टाउन्स, वी लिव इन सिटीज़. इन सच प्लेसेस इवन आर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आर सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है बेटा. फिर हमारे पास इस पैराग्राफ को देखो, द 5F. अब इसके अंदर वो 5 चीज़ें बताई गई है विच नीड्स टू बी डन, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी. सबसे पहला हमारे पास जो इसमें दिया हुआ है वो है फ्लूइड्स. ठीक है, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेस, ट्रीट एंड स्टोर द वाटर सेफली. अगर आप क्लीन वाटर लेते हैं, वाटर की स्टोरेज सेफली करते हैं, ट्रीटेड वाटर कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब है आप हेल्दी रह सकते हैं. सेकेंड F में इन्होंने हमें दिया हुआ है फिंगर्स. वॉश योर हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, बहुत सारी एड्स में भी डॉक्टर्स हमेशा, आपके टीचर्स हमेशा आपको इस चीज़ के लिए भी बार बार रिपीटेडली कहते हैं वॉश योर हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग द फूड, वॉश योर हैंड आफ्टर डेफिकेशन. एंड इवन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है कोविड के केस में तो सैनिटाइज़र को कैरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर होम. ठीक है. उसके बाद कवर द फूड, ये थर्ड F है. उसके बाद क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर द यूज़, ये फोर्थ F है. एंड फिफ्थ F है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर शुड बी डन इन ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द हाइजीन एंड सैनिटेशन. So these are the 5F which is used for the prevention of transmission of diseases by maintaining sanitation and hygiene. फिर हम लोग बात करेंगे बेटा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री. हेल्थ क्या है और डिजीज़ फ्री स्टेट क्या है. हेल्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इंक्लूड्स वेलनेस एट ऑल द 3 लेवल, दैट इज़ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल. और डिजीज़ फ्री स्टेट, सबसे पहले हम लोग डिजीज़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद में मैं डिजीज़ फ्री स्टेट के बारे में समझाऊंगा. डिजीज़ क्या है? डिजीज़ लिटरली मीन्स
अ स्टेट ऑफ अनकंफर्टेबल, ठीक है। डिजीज मे बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, disease may be related to the entire part of the body, it causes particular discomfortness within the body. This does not mean we have to know the absolute and final cause, because disease जब भी किसी इंडिविजुअल की बॉडी में आता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है बेटा। तो डिजीज़ फ्री वो स्टेट है जिसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, individual remains healthy at all the three level, that is at physical level, at social level, at mental level, and आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो आप डिजीज़ फ्री हैं, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें डिजीज़ एंड इट्स कोजेज, व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। अब दो तरीके के डिजीज़ को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। वन इज़ एक्यूट डिजीज़, अनदर इज़ क्रॉनिक डिजीज़। इसके बारे में मैंने पहले भी समझाया था। एक्यूट डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच रिमेन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे गो बाय देमसेल्फ। कॉमन कोल्ड इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट योर बॉडी विल बी एबल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी एंड दैट डिजीज़ विल बी ट्रीटेड itself by the body immune system. सेकेंड हमारे पास आता है क्रॉनिक डिजीजेज। क्रॉनिक डिजीजेज वो डिजीजेज हैं विच रिमेन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक डिजीजेज में बहुत सारे ऐसे डिजीज आते हैं जो एक इंडिविजुअल की बॉडी में अगर आ जाएं टिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल दे आर गोइंग टू रिमेन इनसाइड द बॉडी, जिसमें हमारे पास डायबिटीज़ आता है, जिसमें हमारे पास कैंसर आता है, जिसमें हमारे पास एड्स आता है। ये वो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वंस दे एंटर एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी until the death of the individual takes place, they are going to remain with the individual. That is why they are considered as chronic class of diseases. अब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ, ठीक है बेटा। सीधी सी बात है, अगर क्रॉनिक डिजीज़ होगा तो पुअर हेल्थ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को वो अफेक्ट करता है। अभी अगर हम लोग एग्जांपल ले एड्स का, एड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जहाँ ये वर्ड आ गया ना सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिजीजेस विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म बॉडी। अब अगर एड्स किसी को हो जाता है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और उस कंडीशन में जो इलनेस है डे बाय डे वो लो होती चली जाती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है जो क्रॉनिक डिजीज़ अगर किसी की बॉडी में आ जाएँ वो फैटल भी है, ठीक है, और क्रॉनिक डिजीज़ में इवन लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड दे आर नॉट गोइंग टू क्योर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आता है कॉज ऑफ डिजीजेस। कॉज ऑफ डिजीजेस अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है कॉज ऑफ डिजीज़ के लिए। इसके अलावा आपकी रेगुलर हैबिट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। जनरली हम लोग डिजीज़ को दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट क्लासेस इन्फेक्टियस एंड सेकंड क्लासेस नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस हम लोग बोलते हैं वो डिजीज़ जिसमें इन्फेक्शन होता है इंडिविजुअल की बॉडी में, और नॉन इन्फेक्टियस वो डिजीज़ हैं जो विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी की बॉडी में प्रेजेंट है and some microorganisms are not responsible for giving you that particular infection, so they are classified as non-infection disease, ठीक है बेटा। सीधी सी बात है, सबसे पहले इन्फेक्शन वाले डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, हमें पता है कोविड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वायरस रिस्पॉन्सिबल है। सेम इसी तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं हमें बैक्टीरिया की वजह से। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जिसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फंगल स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी में आएगा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो जितने भी डिजीजेस इन्फेक्टियस एजेंट की वजह से होते हैं हम लोग उसको लेके चलते हैं इन्फेक्टियस डिजीजेस। और दूसरा हमारे पास आता है नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस में कैंसर आ जाता है। कैंसर के बारे में एक दिन और मैंने डिस्कस किया था क्लासेस में कि कैंसर रेफर्स टू द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द नियोप्लास्टिक सेल्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद इन द बॉडी, और उसके लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर होगा तो कैंसर
इज़ नॉट कोज्ड बाय एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर आता है। हाई ब्लड प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज़ नॉट ड्यू टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, it is caused by the excessive weight, it is caused by the lack of exercises and your eating habits, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पैराग्राफ में जिसमें इन्फेक्टियस डिजीज़ और इन्फेक्टियस एजेंट्स के बारे में हमें समझाया है। इसके बारे में अभी ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को। लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू डिजीज़, और उन्हीं डिजीज़ को हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज़ बोलते हैं। इनके अंदर आपके बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आते हैं, इनमें आपके फंगल स्ट्रेन आते हैं, इनमें आपके सिंगल सेल एनिमल्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोन्स। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ भी हैं जिसके लिए वर्म्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और वायरसेस भी इस क्लास के मेंबर आते हैं। ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर्स है आपकी सारस वायरस की है, सेकंड पिक्चर में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, थर्ड पिक्चर में ट्राइपनसोमा जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़, इसकी पिक्चर है। फोर्थ पिक्चर में लिशमानिया जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, काला आज़ार करता है, ठीक है। और ये जो लास्ट पिक्चर है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अडल्ट राउंड वॉर्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द डिजीज़ रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर हमारे पास कॉमन डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वन बाय वन हम लोग इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायरसेस की, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में दिया हुआ है वायरसेस, और वायरस से कौन से डिजीज़ होते हैं। वायरस में सबसे पहले कॉमन कोल्ड आता है, फिर इन्फ्लुएंजा आता है, फिर डेंगू फीवर आता है, फिर एड्स आता है, ठीक है। सेकंड क्लास में हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में समझाया हुआ है। इस क्लास में टाइफाइड है, फीवर है, कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड में समझाया हुआ है कि स्किन इन्फेक्शंस, आप लोगों को बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ फंगल स्ट्रेन्स की वजह से होते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोजोआ आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स भी कभी कभार हमें स्किन इन्फेक्शंस करते हैं। मलेरिया जो है, काला आज़ार जो है, ये भी प्रोटोजोन इन्फेक्शंस हैं। सेम इसी तरीके से एलिफेंटियासिस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। एलिफेंटियासिस के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्म्स, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंगल स्ट्रेन्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ आपकी अवेलेबल है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो कोविड के पेशेंट्स थे उन कोविड के पेशेंट्स पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं करते। उनके लिए आपको वायरल मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, वायरल ड्रग्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक वर्क ओनली अपॉन बैक्टीरियाज, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स के बारे में समझाया हुआ है कि एंटीबायोटिक है क्या, ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं बायोकेमिकल पाथवे को, और वो बायोकेमिकल पाथवे किसका होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज का। जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल एक डिजीज़ के लिए, उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक ली जाती है, वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उनके बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन है वो ना हो, और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है बेटा। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और पेनिसिलिन वाज योर फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट डिजीज़ में, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कोई डिज़ीज़ जो है वो आपको हो सकता है। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ जो हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, वो एक इंडिविजुअल की बॉडी से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फिकल मैटर, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस भी की है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में एयर में अभी आप लोगों ने सुना होगा कोविड की गाइडलाइन आई थी, और कोविड की गाइडलाइन में सबसे पहला मास्क मैंडेटरी किए थे, मास्क मैंडेटरी किए, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने क्यों बोला, सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बोला क्योंकि एक वायरस डिजीज़ जो है ये, जिसके लिए कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ एबल टू ट्रांसमिट थ्रू एयर।
इसीलिए WHO की गाइडलाइन में सबसे पहले आया कि 2 गज की दूरी और मास्क जो है वो मैंडेटरी कर दिया हर गवर्नमेंट ने, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो थ्रू एयर या कम्युनिकेबल डिजीज़ की क्लास के मेंबर्स आते हैं, उसमें कॉमन कोल्ड है, उसमें निमोनिया है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस हैं, ठीक है, विच आर स्प्रेड जनरली थ्रू एयर, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया भी होगा कि अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है, तो अगर कोई दूसरे स्टूडेंट उसके आसपास बैठे हुए हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉमन कोल्ड इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो आता है डिजीज़ में बी स्प्रेड थ्रू वाटर, ठीक है। आप लोगों ने टाइफाइड के बारे में सुना होगा कि टाइफाइड इज़ अ कॉमन डिजीज़, कॉलेरा इज़ अ कॉमन डिजीज़ विच इज़ जनरली ट्रांसमिटेबल थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। जब भी आप अनक्लीन वाटर कंज्यूम करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर आपका साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट हो, ठीक है, या विब्रियो कोलेरा प्रेजेंट हो, तो आपको वो डिजीजेस होते हैं। थर्ड अब आपके पास आता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एक्ट्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट कैन लीड्स टू वन ऑफ द डेंजरस डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स एंड सिफिलिस, ठीक है बेटा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, वन इंडिविजुअल की बॉडी से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में जा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, एड्स के बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो एड्स है इट इज़ एबल टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अनदर बाय शेयरिंग द निडल्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, इसमें सेकेंड आता है, ठीक है। थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सपोज करो समवन मेट विद एन एक्सीडेंट और एमरजेंसी में डॉक्टर उसको किसी फ्रेंड को कह देता है कि हमारे पास ये ब्लड अवेलेबल नहीं है, और अगर आपका सेम ब्लड ग्रुप है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए रेडी हो जाएं, और वो इंडिविजुअल अगर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है एंड ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द हेल्थ इश्यूज़ कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है एड्स का, जैसे ही वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करेगा दूसरे इंडिविजुअल में, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स, जो एड्स का वायरस है उसकी बॉडी में रेप्लिकेट करेगा और वो इंडिविजुअल भी एड्स का पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे चार्ट में आप लोग देख सकते हैं फिगर 13.2 में ये डिफरेंट वेज दिए हुए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो डिजीज़ हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं थ्रू दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी जैसे कोविड के बारे में आपने सुना था, जब फर्स्ट वेव आई थी तो हैंड शेक्स जो हैं वो बंद हो गए थे इंडिया के अंदर, और लोगों ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को, ठीक है, वो एक तरीके से 14 डेज़ के इंक्यूबेशन में भी WHO की गाइडलाइन हो या हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस हो, उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ बोली थी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करें, ठीक है। सेकेंड आपके पास आता है थ्रू एयर, वो मैंने बता दिया। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बाय शेयरिंग द यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, सपोज करो कोई कोविड से इन्फेक्टेड है और आपने उनके ग्लासेस या उनके क्लोथ्स को यूज़ कर लिया। स्किन इन्फेक्शंस में आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शंस होते हैं तो डॉक्टर बार बार उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को बताते हैं नॉट शेयरिंग द क्लॉथ्स, नॉट शेयरिंग द टॉवल्स विद द अदर पीपल ऑफ और द अदर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज चांसेस आर देयर कि जो स्किन इन्फेक्शंस हैं वो एक इंडिविजुअल की बॉडी से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर बाय शेयरिंग द फूड विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, सपोज करो कोई TB का पेशेंट है, कोई निमोनिया का पेशेंट है, आप उसके साथ बैठ के अगर फूड कंज्यूम कर रहे हो और वो कफ कर देता है, स्नीज कर देता है, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉस्किटोज बाइट है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, रेबिड एनिमल, जिसमें रेबीज वन ऑफ द डिजीज़ है विच इज़ ईजिली ट्रांसमिटेबल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही बेटा।